अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाहौर जा रहा हूँ। मैं अपनी ज़ातियात से बात शुरू करता हूँ। मेरी एक आदत है कि रोज़ाना सुबह उठना है और नए कपड़े पहनने हैं, यानी कि जो कल पहने हैं वो आज नहीं पहनने। आज बिजली बंद थी, इस वजह से जनाब मुझे कोई सूट पसंद नहीं आया और मैं वही सूट पहन के ना निकल आया हूँ। लेकिन है ठीक, बेहतरीन है, कोई गंदे नहीं है, सारे चंद घंटों के लिए पहने होते हैं। लेकिन मेरे अंदर सुकून नहीं है कि यार आज मैंने यानी कि नया सूट नहीं पहना, गंदे हैं जो भी है, ये पता नहीं कैसा होगा, कैसा मैं फेस करूँगा मन्नू को। क्योंकि ये मेरे अंदर की बात है, बाहर वाले बंदे को नहीं महसूस होगा कि जनाब मेरा सूट गंदा है या जो भी है। क्योंकि रूटीन वाइज हर एक बंदा 2 या 3 दिन के लिए सूट कोई पहनता है ना, एक ही सूट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं नहीं मुतमिन। मेरे कहने का मकसद ये है, कोई बंदा बुरा है ना तो उसकी अवाम तारीफ करनी शुरू कर दे। जब तक उसका ज़मीर मुतमिन नहीं ना होगा उस वक्त तक वो बंदा सुकून में नहीं आ सकता। एक बंदा ही करप्ट है, जालिम है, या हर लिहाज से कोई कब्जा माफिया है, या डकैत है, चोर है, करप्ट है, करप्शन करता है, कातिल है, उसकी बंदे जितनी मर्जी तारीफ कर दें, लेकिन जब तक उसका ज़मीर उसको मलामत करता रहेगा वो कभी खुश नहीं होगा। यही है कि अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो अपने ज़मीर को मुतमिन करो, अपने आप को साफ करो। आपको मुआशरे की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मुआशरा आपकी खुद ही तारीफ करेगा। और जब आपके पास से गुजरेगा आपको मिलेगा, उसके दिल से दुआ आपके लिए निकलेगी, आपके किरदार की वजह से, आपके हलाक की वजह से। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को नहीं देखा जाता। आजकल लोग पैसे पे लगे हुए हैं, पैसा कमाने लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जितना ज़्यादा अमीर बंदा होगा ना, जितना ज़्यादा अमीर बंदा होगा, जब वो मरेगा, वो तो हर एक ने होना है, तो जितना ज़्यादा अमीर बंदा होगा उसकी औलाद वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद उतनी उससे दूर हो जाएगी। फिर हर साल बाद कहेगी, ओह टुडे पापा's बरसी, फर्रल डे, लेट्स गो फॉर डिनर। खाएंगे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, वो मिस पापा, दुआ भी नहीं मांगेंगे और फिर घर में आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन वही अगर किसी गरीब का बाप हो तो होगा ना, हर जुमेरात को नहीं, कई बार नहीं जा सकता, लेकिन महीने में एक दफा वो जरूर अपने बाप की कब्र पे जाके अपने घुटने टेक के अपने बाप के लिए रोएगा भी फोत होने पे, और उसके लिए दुआ भी मांगेगा। अपना दिल साफ करो, ज़मीर साफ करो, अपने आप को साफ रखो। हलाल का पैसा जितना मर्जी कमाओ वो आपको काम भी आएगा, लेकिन उसमें से भी अगर गरीबों पे खर्च करोगे ना तो आपकी औलाद आपके लिए दुआ मांगे ना मांगे, वो गरीब मांगता रहेगा आपके लिए। फीमान अल्लाह।